हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ नया लेक्चर लेके आया हूँ। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर के अंदर नई टाइप स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोगों का ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी जो हमारे रिमेनिंग कंसेप्ट हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को मैंने रेशियो के अंदर मिक्सचर्स नहीं पढ़ाया कि एक्चुअली में मिक्सचर्स क्या होता है, ये नहीं करवाया आप लोगों को मैंने। अभी अभी आप लोगों को मैंने आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट हायर लेवल 3 जो क्वेश्चन है वो नहीं करवाया आपको मैंने, है ना। और कुछ हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने पहले डिस्कस तो कर लिया था, हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस तो कर लिया था, बट हम उसके ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो ये आज का जो लेक्चर होगा ना हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 7 जो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, हम लोग जितने भी प्रीवियस लेवल के जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर्स के जो क्वेश्चन है वो भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको मैं, देखना ध्यान से भाई। भाई अगर लेक्चर समझ आया हो या आपको लग रहा हो भी इम्प्रूवमेंट आई है चैनल के अंदर, तो आप लोगों को लेक्चर को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। चलिए लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 4:3। आपको बोला गया कि फादर और सन की जो रेशियो दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, 4:3 दे रखी है। आगे आपको बोल रहा है कि इन दोनों की एज की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, हमारी 1728 के इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जी यहाँ पे हमें क्या लिख के दे रखा है, प्रोडक्ट। देखिए बच्चे आपको मैंने पहले ही ये बात समझा रखी है कि अगर यहाँ पे सम लिख के दे रखा होता, मतलब हमें अगर सम दिया होता गिवन, तो हम लोग रेशियो का भी क्या निकालते, सम निकालते, जो ऑपरेशन लिख के दे रखा था। कल को मान लो यहाँ पे एचसीएफ दिया होता तो भाई हम रेशियो पे भी क्या लगाते, हम लोग एचसीएफ लगाते। मतलब वॉट एवर द ऑपरेशन इज गिवन, हम लोगों को कोई भी ऑपरेशन गिवन दे रखा हो, हमें वही सेम ऑपरेशन किस पे अप्लाई करना है, रेशियो पे अप्लाई करना है। और अगर अब आप ये बात समझ पा रहे हो तो देखिए आपको मैंने दे रखा है कि प्रोडक्ट जो है फादर और सन की एज का वो कितना दे रखा है, 1728 दे रखा है। अब इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब तो ये बना कि लेट अस सपोज आप इसको 4x मान लो, इसको 3x मान लो। अब इन दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये 4x मल्टीप्लाई ये 3x इज इक्वल टू कितना, 1728 ये होगा। और अगर 4x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 1728 होगा, तो हम बोलेंगे जी 12x का जो स्क्वायर होगा बराबर किसके इक्वल होगा, 1728 होगा। और अगर हमारा 12x स्क्वायर 1728 के इक्वल आया तो मतलब x स्क्वायर जो है वो 1728 डिवाइड बाई 12 आया, है ना। तो अगर आपका x स्क्वायर 1728 डिवाइड बाई 12 आ रहा है, दैट मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू 144 आ रही। अगर आपके x स्क्वायर की वैल्यू 144 है, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। x की वैल्यू कितनी है, 12 है। और अगर आपका x आया 12, तो फादर की एज 4 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 48। सन की एज 3 इंटू 12 कितनी आ जाएगी, 36। तो देखिए फादर की एज जो आएगी वो कितनी आएगी, 48 आएगी, और सन की एज कितनी आएगी, 36 आएगी। अब आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो। कहता फाइंड द एज ऑफ फादर आफ्टर 20 ईयर्स। आपको फादर की एज निकालनी है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। अगर 20 साल के बाद की एज निकालनी है तो आप लोग बोलेंगे जी फादर आज कितने का है, 48 का है। अगर फादर आज 48 का है तो 20 साल बाद कितने का होगा, 68 का होगा। अगर सन आपके पास, सॉरी फादर की ही निकालनी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 68। सो 68 इज योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू गेट द आंसर। प्लीज आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो आप लोगों ने अप्रिसिएशन हमें बतानी है, और कोई भी कमी है लेक्चर के अंदर तो आप लोगों ने हमें बताना जरूर है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। हम उन चीजों को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। यही चैनल जो है आपको, इसी चैनल के ऊपर आपको इंग्लिश के लेक्चर भी मिलेंगे,
यहीं पे आपको आपके पास कंप्यूटर्स के, आपके रीजनिंग के, या फिर आपके पास जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग अलग जितने भी लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल इज 6:5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द मेल एंड ऑल द फीमेल इज 6:5। ये गिवन दे रखा है। भाई टोटल सैलरी की जो रेशियो बता रखी है वो क्या दे रखी है, 6:5 दे रखी है। while the ratio of salary of each male and each female is 2:3। आपको हर एक मेल और हर एक फीमेल की जो सैलरी की रेशियो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2:3। अब देखिए टोटल सैलरी की जो रेशियो है वो 6:5 है। ईच मेल और ईच फीमेल की सैलरी की जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। आप एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ध्यान से समझना। लेट अस सपोज मेरी कोई XYZ एक कंपनी है, उसके अंदर मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं टोटल उनको मैं सैलरी देता हूँ 30,000 रुपीज की। लेट अस सपोज मेरी एक कंपनी है, मैंने टोटल सैलरी जो दी है 30,000 दी है। मैं एक चीज में विश्वास रखता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं मैं सबको सैलरी बराबर दूंगा। ठीक है, सैलरी बराबर देने का मतलब है मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ईच एम्प्लॉय को जो सैलरी दूंगा वो कितनी दूंगा, 5,000 रुपीज दूंगा। ईच एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दूंगा, 5,000 दूंगा। तो आप देखिए टोटल सैलरी जो है मेरी कितनी बनती है, 60,000 रुपीज बनती है। ईच एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 बनती है। तो अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताइए, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताइए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे टोटल सैलरी 30,000 डिवाइड बाय एक पर्सन की सैलरी 5,000। तो अगर मैंने डिवाइड लगाया तो डिवाइड लगा के कितना आंसर आया, 6 आया। आपने यही बोला ना कि अगर आप टोटल सैलरी को एक पर्सन की सैलरी से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाते हैं, नंबर ऑफ मेल भी आ जाते हैं और नंबर ऑफ फीमेल भी आ जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप था। अब अगर आप ये चीज समझ पाए तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें जरा, है क्या ये क्वेश्चन, देखो जरा। चलिए अब देखो जी, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था, एक सिंपल सा स्टेप बन रखा है इसके अंदर। कहता जी आपके पास टोटल सैलरी की रेशियो ये वाली है, ईच पर्सन की सैलरी की रेशियो ये वाली है। मुझे दे रखा है कि नंबर ऑफ फीमेल जो है ना वो कितने हैं हमारे, 45 है। हमारे जो नंबर ऑफ फीमेल है वो कितने हैं, 45 है। अब अगर हमारे नंबर ऑफ फीमेल 45 है तो आप देखिए टोटल सैलरी ये वाली, एक मेल या एक फीमेल की सैलरी ये वाली। तो क्या मैं ये बात नहीं बोल सकता कि मेरे को पहले नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल की रेशियो निकालनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा जी ये 6x बना, ये 5x बना, ये 2y बना, ये 3y बना। तो आप बोलेंगे टोटल सैलरी 6x डिवाइड बाय एक मेल की सैलरी 2y, टोटल सैलरी 5x डिवाइड बाय एक फीमेल की सैलरी 3y। तो आप देखिए टोटल सैलरी डिवाइड बाय ईच पर्सन सैलरी, टोटल सैलरी 6x डिवाइड बाय ईच पर्सन, ईच मैन सैलरी 2y, टोटल फीमेल सैलरी 5x, ईच फीमेल सैलरी 3y। तो अगर आप डिवाइड करेंगे, देखो y से y कट गया, x से x कट गया, ये यहाँ पे 2 आया, सॉरी 3 आया। तो आप देखिए ये 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा, 9:5। दैट इज योर आंसर, 9:5 इज योर आंसर। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मेल जो है वो कितने पार्ट हैं, 9 पार्ट हैं, और हमारे जो नंबर ऑफ फीमेल है वो कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। अब अगर हमारे नंबर ऑफ मेल 9 पार्ट हैं और नंबर ऑफ फीमेल अगर 5 पार्ट हैं तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे हिसाब से फीमेल कितने हैं, 45 है। हमारे हिसाब से फीमेल कितने हैं, 45 है। तो हमारे हिसाब से नंबर ऑफ फीमेल 5 पार्ट है, उसके हिसाब से 45 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और अगर हमारे 1 पार्ट की वैल्यू 9 आती है तो देखिए नंबर ऑफ मेल कितने पार्ट है, 9 पार्ट है।
और अगर नंबर ऑफ मेल हमारे 9 पार्ट हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 9 इंटू 9, दैट इज योर आंसर। कितना आ जाएगा? 81। सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज आर 81। सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज आर 81, दैट इज योर आंसर। ऑल ऑफ यू गेट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही स्टेप दे रखा आप लोगों को। क्या दे रहा है इसके अंदर? द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल इज 9:4। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा सेम टाइप के, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि सर ने एक क्वेश्चन करवाया उसके बाद दोबारा क्वेश्चन हमें करने के लिए दिया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। मैंने अगर एक क्वेश्चन करवा दिया तो अगला क्वेश्चन दोबारा अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को रिज्यूम करना है, ठीक है, पॉज करना है सॉरी, और वहीं पे आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करके दोबारा से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, ठीक है। और अगर आपने सोल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो देखिए कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है। यही मेन चीज है कंपटीशन के अंदर। आपने मेथड को समझ लिया, बट क्या आप उस मेथड को ऑप्ट कर पा रहे हो? और अगर आप कर पा रहे हो तो ही आप एक अच्छे टीचर के हाथ में हो। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द मेल एंड ऑल द, हाँ जी, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ऑल द मेल एंड ऑल द फीमेल, क्या रेशियो है इनकी? 9:4। ये आपको दे रखी है टोटल सैलरी की रेशियो, है ना। वैसे ही ईच मेल और ईच फीमेल की सैलरी की जो रेशियो है वो क्या दे रखी है? 3:2 दे रखी है। आप देखिए मुझे पता है कि टोटल सैलरी जो आपके पास मेल और फीमेल की है वो क्या रेशियो में है? 9:4 में है। ईच मेल और ईच फीमेल की सैलरी की रेशियो क्या है? 3:2 है। तो आप बोलेंगे कि मुझे नंबर ऑफ मेल निकालने हैं या नंबर ऑफ फीमेल निकालने हैं। आपको सिंपल सा स्टेप क्या बताया भाई, आप डिवाइड लगाइए। मैंने x और y क्यों लिखा? क्योंकि देखो इसका कॉमन नंबर मैं x एज्यूम कर रहा हूं और इसका कॉमन नंबर मैं y एज्यूम कर रहा हूं। अगर दोनों के मैं डिवाइड में लगाता हूं तो क्या बनेगा? देखिए 9x डिवाइड बाय 3y, 4x डिवाइड बाय 2y, ये y से y कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, तो 9/3 व्हाट इज द आंसर? 3 रेशियो क्या आएगा? 2। और अगर 3:2 आया तो आप देखिए मुझे पता है कि हमारे हिसाब से नंबर ऑफ फीमेल जो है कितने गिवन है? 18 गिवन है। अगर नंबर ऑफ फीमेल हमारे हिसाब से 18 गिवन है तो उसके हिसाब से कितने गिवन है? 2 पार्ट गिवन है। So 2 part is equal to 18 and 1 part is equal to 9. 1 part is equal to 9 and 3 part, 2 part is equal to 18, 1 part is equal to 9 and 3 part is equal to 27. That is your answer. That is your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके आया हूं मैं क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ₹430 आर टू बी डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल द मेन, ऑल द वुमेन एंड ऑल द चिल्ड्रन इज दिस। पहली बात तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए। देखो टोटल ₹430 थे, आप लोगों ने ₹430 को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके अंदर? मैन के अंदर, वुमेन के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। किस रेशियो में? 12:15:16 ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आपको क्या बोल रहा है? कहता जी हमारे पास ₹430 आर टू बी डिवाइडेड अमंग मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द रेशियो 12:15:16, ये रेशियो बोल रहा है। अब देखो कहता जी while the ratio of salary of each man, each woman, each children is this 6:5:4। अब आप एक बात देखो भाई, मुझे इतना पता है कि टोटल 45 पर्सन थे। इसको तो मैं तभी यूज कर पाऊंगा, इसको मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं और चिल्ड्रन कितने हैं। तो आपके दिमाग में एक स्टेप तो सीधा ही आ जाना चाहिए कि मुझे पहले 45 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं मेन, वुमेन और चिल्ड्रंस की रेशियो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 12 डिवाइड बाय 6, 15 डिवाइड बाय 5, 16 डिवाइड बाय 4। तो अगर सोल्व किया कितना आया? ये आया 2, ये आया 3,
ये आया 4, ये कट गया ना, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला भाई, पहले मैंने टोटल अमाउंट तो मुझे पता ही थी भाई, टोटल अमाउंट ये वाली है ना, ये अमाउंट आपके पास 430 रुपीज है, और इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो के अंदर किया, 12:15:16 में किया, टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। वैसे ही नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो कितने आ गए, 2:3:4 आ गए। टोटल है कितने, 45 है। टोटल है कितने हैं, 45 है। अब एक बार के लिए आप सोचो जरा, मेरे पास दो नंबर्स का वैल्यूज पड़ी है, क्योंकि देखो टोटल 430 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए, वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आप क्या बोलेंगे, 12 + 15 + 16, 12 + 15 + 16, मैं एक नहीं आपके पास लेके चलता हूं पेज, एक मिनट, 12 + 15 + 16 कितना आ जाएगा, ये आया हमारा 43 पार्ट। सो हमारे हिसाब से 43 पार्ट आया, उसके हिसाब से कितना आया, 430 आया। तो हमारे हिसाब से 43 पार्ट, उसके हिसाब से 430, तो क्या मैं बच्चे एक बात नहीं बोल सकता कि 1 पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी, हाँ या ना भाई। और अगर हमारा 1 पार्ट ही 10 आया, अगर हमारा 1 पार्ट 10 आया, तो आप बोलेंगे जी मैन कितने हैं हमारे, 120, वुमेन को कितने मिलेंगे, 150, और चिल्ड्रन को कितने मिलेंगे, 160, ये बन गया। मैन को कितने मिलेंगे, 120, वुमेन को कितने मिलेंगे, 150, चिल्ड्रन को कितने मिलेंगे, 160। ये बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं सारे। मैंने पहले ये निकाल लिया कि टोटल मैन कितने रुपए ले गए, 120 रुपीज ले गए, वुमेन कितने ले गए, 150 ले गए, और चिल्ड्रन कितने ले गए, 160 ले गए। अब वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए, तो आप देखिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की रेशियो ये वाली है, तो क्या मैं एक बात नहीं बोल सकता कि 2 पार्ट, मेरे पास टोटल मैन, वुमेन, चिल्ड्रन की रेशियो ये वाली है, टोटल मुझे पता है कि ये है, तो मैं बोलूंगा कि मैन 2 पार्ट, वुमेन 3 पार्ट, चिल्ड्रन 4 पार्ट, टोटल कितने पार्ट बने, 9 पार्ट, इज इक्वल टू कितना आएगा, 45। तो 1 पार्ट कितना आएगा हमारा, 5, है ना। और अगर हमारा 1 पार्ट 5 आया, तो मैन कितने होंगे बताइए, 10, वुमेन कितने होंगे, 15, चिल्ड्रन कितने होंगे, 20। तो भाई आपका एक सिंपल सा स्टेप बनेगा कि नंबर ऑफ मैन 10 है, नंबर ऑफ वुमेन 15 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 20 हैं। अब आप देखिए जरा, आपसे पूछा गया कि यहां तक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमने ये टाइप कंप्लीट कर दी है। बट आप लोगों से एक और चीज पूछी जा रही है वहां पे। चीज क्या पूछ रहा है वो, कहता है जी आपने अमाउंट निकालनी है कि सबको अमाउंट कितनी कितनी मिलती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि टोटल मैन ले गए 120 रुपीज, नंबर ऑफ मैन कितने थे, 10, तो एक मैन को कितने मिलेंगे, 12 रुपीज। टोटल वुमेन ले गए 150 रुपीज, नंबर ऑफ वुमेन कितने थे, 15, तो एक वुमेन कितने लेके जाएगा, 10 रुपीज। टोटल चिल्ड्रन कितने ले गए, 160 रुपीज, चिल्ड्रन थे कितने, 20, तो एक चिल्ड्रन कितने रुपए लेके जाएगा, 8। तो हमारा आंसर आया कि एक मैन 12 लेके जाएगा, एक वुमेन 10 लेके ले जाएंगी, और एक चिल्ड्रन जो आपके पास 8 लेके जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अब देखिए जी, क्वेश्चन फिर से आपके सामने दे रखा है, कहता ए मैन लीव्स ₹8600 टू बी डिवाइडेड अमंग 5 सन, 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज। कहता एक मैन जो है ना 8600 रुपीज छोड़ के जाता है जायदाद के तौर पे, ठीक है। आगे आपको बोला गया कि इसने 5 सन, 5 सन में छोड़े हैं, 4 डॉटर, 4 डॉटर्स, है ना, और 2 नेफ्यूज, 2 नेफ्यूज इसमें छोड़े हैं। एक मैन ने 8600 रुपीज छोड़े हैं, 5 सन, 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज। इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज ईच नेफ्यू, कहता हर एक डॉटर जो है वो 4 टाइम लेके जाती है, किसका, नेफ्यू का। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम्स एज ईच नेफ्यू, एक सन जो है वो आपके पास 5 टाइम लेके जाता है नेफ्यू का, और एक डॉटर जो है वो 4 टाइम लेके जाती है। तो अगर आप डॉटर और नेफ्यू की रेशो बनाओगे तो क्या रेशो आएगी, 4:1। और आप सन और नेफ्यू की अगर रेशो बनाओगे तो क्या आएगी भाई, 5:1।
ध्यान से देखिए जरा, मुझे कॉमन रेशियो मेथड में आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर a रेशियो b 4:5 है, b रेशियो c 5:6 है, तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा, 4:5:6 ये आ जाएगा। तो क्या मैं बात नहीं बोल सकता कि डॉटर जो है वो 4 पार्ट होगी, सन जो है वो 5 पार्ट हो गया, और जो नेफ्यू है वो 1 पार्ट हो गया? बिल्कुल हाँ बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब आपने ये निकाल लिया कि एक डॉटर जो है ना वो 4 पार्ट लेके जाएगी, एक नेफ्यू जो है वो 5 पार्ट लेके जाएगा, और एक जो आपके पास नेफ्यू 1 पार्ट लेके जाएगा, और जो सन है वो कितने पार्ट लेके जाएगा, 5 पार्ट लेके जाएगा। अब आप देखिए जरा, टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया आप लोगों ने, 8600। अगर आपने टोटल 8600 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो मतलब दिस प्लस दिस, है ना? अभी नहीं, क्यों? एक डॉटर को 4 पार्ट मिलेंगे, तो 4 डॉटर को कितने पार्ट मिलेंगे बताइए जरा, सोचिए। 4 डॉटर को 16 पार्ट मिलेंगे। एक सन को 5 पार्ट मिलेंगे। अगर एक सन को 5 पार्ट मिलेंगे तो 5 सन को कितने मिलेंगे, 25 पार्ट मिलेंगे, है ना? वैसे ही एक नेफ्यू को अगर 1 पार्ट मिलेगा तो 2 नेफ्यूज को कितने पार्ट मिलेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे। मैंने क्या बोला कि एक डॉटर को अगर 4 पार्ट मिलेंगे तो 4 डॉटर्स को 16 पार्ट मिलेंगे। एक सन को 5 पार्ट मिलेगा तो 5 सन को कितने पार्ट मिलेंगे, 25 पार्ट मिलेंगे। एक नेफ्यू को अगर 1 पार्ट मिलेगा तो 2 नेफ्यूज को कितने पार्ट मिलेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे। तो आप देखिए इन सबका सम हमें पता है कि 8600 है, तो आप बोलेंगे 16 पार्ट प्लस 25 पार्ट प्लस 2 पार्ट, इन सबका सम कितने पार्ट आएगा, 43 पार्ट इज इक्वल टू कितना आएगा, 8600। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200, है ना? और भाई अगर 1 पार्ट हमारा 200 आ गया तो मतलब डॉटर जो है कितने ले गई, टोटल 320, 1 पार्ट की वैल्यू 3200, सन कितने ले गए, 25 इंटू 200 5000, और नेफ्यू कितने ले गया, 2 इंटू 200 कितना आया, 400 आया। अब आप देखिए, हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, एक डॉटर को कितना मिलता है, डॉटर बताइए मुझे कितनी है, 4 है। टोटल कितना ले गई है, 3200 ले गई है, टोटल ले गई है डॉटर 3200। एक डॉटर कितने लेके जाती है आपके पास, डॉटर्स कितनी है, 4 है, टोटल ले गई है 3200, तो एक डॉटर कितना शेयर लेके जाती है, 800 रुपीज का। दैट इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आएगा। आई होप ऑल यू गेट द आंसर, ऑल ऑफ यू गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। फिर से यही क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाया था आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को मैं, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। क्या दे रखा है आप लोगों को, कहता 2 नंबर्स जो है ना वो इस रेशियो में है। लेट अस सपोज मैं ए और बी मान लेता हूँ, 2 नंबर, उनकी रेशियो बता रखी है 3/2 रेशियो 8/3। कहता इन दोनों को जब 15 इंक्रीज करवाया, जब 15 बढ़ाया इन नंबर्स को, तो क्या रेशियो बन गई, 5/3 रेशियो 5/2, ये बन गई हमारी। तो आप देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, आप बोलेंगे जी ए रेशियो बी अगर सोल्व करें तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9, 8 इंटू 2 कितना आएगा, 16। दोनों को 15 दोनों में ऐड किया, दोनों में 15 ऐड किया, जो रेशियो बन जाती है वो क्या बन जाती है, 2:3। कैसे बनी, 5 से 5 कैंसल आउट, ये 2 वहां गया, ये 3 यहाँ गया, तो ये बन गया 2:3। अब आप लोगों को मैंने इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करवा रखा है वीडियो लेक्चर्स में पहले ही, आप लोगों को मैंने आपके बस शॉर्टकट भी करवा रखा है। एक बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखें, फिर शॉर्टकट भी बता देता हूँ। देखिए जरा, ये 9x, ये 16x, ये 2, ये 3, यहाँ भी प्लस का 15, यहाँ भी प्लस का 15, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 3 27x, 16 इंटू 2 32x, ये आया। 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45। तो आप क्या बोलेंगे, 5x की वैल्यू 32x माइनस 27x कितना आया, 5x की वैल्यू 45 माइनस 30 कितना आएगा, 15। अगर 5x की वैल्यू 15 आएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी भाई। और अगर x 3 आएगा तो आप बोलेंगे कि a जो होगा वो 9 इंटू 3 कितना होगा,
27 होगा और बी जो होगा वो 16 इंटू 3 कितना होगा 48 होगा। आई होप ऑल यू गेट द आंसर। मैंने आपको यही करवाया था मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और मैं यही मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ आगे। देखिए एक और मेथड बन जाता है हमारा, दैट इज शॉर्टकट आपको मैंने करवा रखा है, वो भी देखिए जरा। एक बारी मेथड और देखते हैं, 9:16 और 2:3। अभी हम लोगों ने ए रेशो बी की रेशो क्या बनाई थी 9:16। दोनों में हम लोगों ने कितना कितना ऐड किया 15 ऐड किया, और क्या रेशो बन गई हमारी 2:3 बन गई। अब अगर आप लोगों ने पहले जो रेशो बनाई थी वो 9:16 थी, दोनों में 15 आपने ऐड करवाया और रेशो कितनी बन गई हमारी 2:3 बन गई। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए ना आपको ये डिफरेंस सेम करना होता है। कैसे करेंगे आप लोग, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप लोग। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हो तो 16 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। तो आप 1 को उठाएंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 7 को उठाएंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। ये दोनों कितने कितने पार्ट इंक्रीज हुए वो देखिए, ये भी 5 पार्ट इंक्रीज हुआ, ये भी 5 पार्ट इंक्रीज हुआ। तो आप बोलेंगे कि मेरे हिसाब से तो ये इंक्रीज हुआ 5 पार्ट, मेरे हिसाब से ये इंक्रीज हुआ 5 पार्ट, उसके हिसाब से 15, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 3। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, ये मेथड आपने तभी लगाना है जब ये दोनों नंबर सेम हो। अगर ये नंबर अलग अलग हो गए ना तो वहां पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे ये नंबर क्या होंगे सेम होंगे। तो आप देखिए मेरे हिसाब से 5 पार्ट इंक्रीज हुआ, उसके हिसाब से 15 हुआ, तो 1 पार्ट की वैल्यू 3 आ गई। और अगर 1 पार्ट 3 आया तो 9 पार्ट की वैल्यू 9 इंटू 3 27 आ गया, और ये 16 इंटू 3 48 आ गया। तो नंबर ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 27 आ गई, और नंबर बी की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। दैट इज योर आंसर। ये था हमारा शॉर्टकट प्लस कॉमन रेशो मेथड। आपको मैंने दोनों समझाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझाया ताकि आप अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपको क्या दे रखी है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 years hence विल बी 5:3। आपको ये मान लीजिए भाई ए रेशियो बी दो फादर और सन है। ये ए मैंने फादर मान लिया, एक मिनट, ये मान लीजिए कि मैंने आपके पास एक ले लिया फादर, एक ले लिया सन। 10 साल बाद 10 years hence बोला, देखो 10 years hence का मतलब होता है 10 साल बाद। 10 years hence विल बी 5:3, ये थी रेशो। और 10 साल पहले जो रेशो थी वो क्या थी फादर और सन की 3:1। मैंने क्या बोला कि 10 साल बाद फादर और सन की एज की रेशियो ये थी और 10 साल पहले ये रेशियो थी। क्या मैं एक बात नहीं बोल सकता कि ये 20 years का गैप है? प्लीज भाई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि सर माइनस का 10 हुआ, प्लस का 10 हुआ, कट गया, इंग्लिश में 0, हिंदी में दशमलव, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने ये -10 देखना है, ये 10 साल पीछे की बात हो रही है और ये 10 साल आगे की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो गैप बना ना वो कितने सालों का बना 20 years का बना। अगर टोटल गैप 20 years का बना तो क्या मैं फिर से वो मेथड नहीं लगा सकता कि यहाँ 3:1 था, यहाँ भी आफ्टर 20 years, यहाँ भी आफ्टर 20 years क्या रेशो बन जाती है 5:3 बन जाती है। अगर आफ्टर 20 years ये रेशो बन जाती है तो आप देखिए जरा 3 से 5 बना, कितने पार्ट इंक्रीज हुए 2 पार्ट। 1 से 3 बना, कितने पार्ट इंक्रीज हुए 2 पार्ट। तो हमारे हिसाब से 2 पार्ट, उसके हिसाब से 20, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमारे हिसाब से तो आया 2 पार्ट, उसके हिसाब से आया 20, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 10। और अगर हमारे 1 पार्ट की वैल्यू 10 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 30 आ जाएगी और 1 पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो आप देखिए 10 साल पहले की जो एज थी फादर की वो थी हमारे पास 30। अगर 10 साल पहले की फादर की एज 30 थी तो फादर आज कितने का आएगा भाई,
10 साल पहले की एज फादर की 30 थी, तो फादर आज कितने का आएगा? आप सब बता सकते हैं, फादर 40 ईयर्स का आएगा। अगर 10 साल पहले सन 10 का था तो आज कितने का हो गया? 20 का हो गया। तो आप रेशियो बताइए क्या आ गई भाई? 2:1। दैट इज योर आंसर। ये हमारा आंसर बना। बिल्कुल ही बेसिक स्टेप था। आई होप सबको समझ आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। एक मिनट। नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस देन द अर्लियर्स एंड नंबर ऑफ पासर्स टू फेलियर्स। हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा आप लोगों को। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो। क्या रेशियो दे रखी है? 25:4। कहता जो पास हुए या जो फेल हुए उनकी रेशियो क्या है? 25:4 है। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, पहली बात तो अपीयरिंग वाले बच्चे होंगे कौन से, ये सोचो जरा। अपीयरिंग वाले बच्चे होंगे पास प्लस फेल मिलाकर जो होंगे टोटल। तो पास प्लस फेल ये 25x, ये 4x। तो मुझे पता है कि 25x प्लस 4x कितना आ जाएगा? 29x। ये हुए अपीयर पहले। कहता इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, 5 और अपीयर हो जाते, एंड नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस देन द अर्लियर। पहले नंबर ऑफ फेलियर्स कितने थे? 4x थे, उससे 2 कम हो जाते। तो आप एक बात देखो, ये मुझे पता है कि ये हमारे पास टोटल पास और फेलियर वाले थे। पासर्स प्लस फेलियर्स की जो आपके पास वैल्यू थी वो 29x थी। मुझे पता है कि इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, 5 ज्यादा अपीयर हो जाते और 2 कम फेल हो जाते। तो आप क्या ये बात नहीं बोल सकते थे कि हम पासर्स भी निकाल लाएंगे? हम बोलेंगे 29x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 2, ये आ जाएगा, है ना। तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि 29x प्लस 5 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2? हाँ या ना भाई? अगर आप ये बोल सकते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 29x माइनस 4x कितना आ जाएगा? 25x प्लस आपके पास 4, ये आया। अब देखो ये आगे हमारे पास पासर्स और ये आगे हमारे पास फेलियर्स, ये आगे। तो आप देखो उसने क्या बोला, कहता जी पासर्स 25x प्लस 4 डिवाइड बाय फेलियर्स 4x माइनस 2, इनकी रेशियो कितनी बन जाती है? 22/3 बन जाती है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक बारी, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो 3 इंटू 25 75x प्लस 12 इज इक्वल टू 22 इंटू 4x कितना आया? 88x माइनस 44। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ 13x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 56, ये आ जाएगा। एक मिनट, कहीं पे ना कहीं पे गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। 25x इंटू 3 75x प्लस 12, 22 इंटू 4 कितना आया? 88x माइनस का 44 आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये 29 आगे आपके पास आया, ये माइनस किया हम लोगों ने ये वाला, तो इसमें से हमारे पास ये माइनस हुआ, तो बचा हमारा 25x प्लस 4। बिल्कुल, अगर 5 और आए थे और 2 कम फेल होते तो आपके पास प्लस में आना चाहिए था 7। कहीं पे गलती है इस क्वेश्चन के अंदर, कहीं ना कहीं पे गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर कोई। ये आया हमारा आपके पास 44 प्लस 12, 4 प्लस 2, ये आया हमारा 15 और यहाँ आया 3 और यहाँ 7, तो ये आया 13x इज इक्वल टू 56। ये चेक करना पड़ेगा जी क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक है। इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक है। देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, एक बारी नेक्स्ट लेके चले। हाँ जी, मेरे हिसाब से ना अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक करी थी ना, उसको हम लोग क्वेश्चन को ठीक करें पहले, फिर आप लोगों को मैं आगे लेके चलूंगा। चलिए आगे लेके चलता हूँ। इसके अंदर क्या बनता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा था। लेट अस सपोज आपको मैं बोलूं कि, एक मिनट सिर्फ, आपको ये दिया था कि पासर्स और फेलियर्स की जो रेशो है हमारे पास, पासर्स और फेलियर की जो रेशो है वो क्या है? 25:4 है। पासर्स और फेलियर की जो रेशो है हमारे पास क्या है? 25:4 है।
अब आपको बोला गया इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड। अब एक बात देखो, ये आया 25x, ये आया 4x, तो मुझे बताइए कितना बना टोटल, 29x बना। कहता अगर 5 ज्यादा अपीयर होते तो क्या होता भाई, 29x प्लस 5 होता। अगर 5 ज्यादा अपीयर होते तो 29x प्लस 5 होता। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स वाज लेस देन 2 अर्लियर, इसका मतलब ये है कि पहले 4x थे, अब 2 कम, कितने हो गए, 4x माइनस 2 हो गए। तो मतलब ये 4x माइनस 2, 2 फेलियर्स कम हो गए। और आपको बोला गया कि देखो अब हमारे जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, 29x प्लस 5 है, उसमें से फेल वाले कितने हैं, 4x माइनस 2 हैं। तो मुझे बताइए पासर्स कितने होंगे, 29x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 2, ये होगा। तो ये हमारे पासर्स होंगे और ये क्या होंगे, हमारे फेलियर्स होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि 29x प्लस 5 टोटल अपीयर वाले कैंडिडेट्स थे, उसमें से आपने फेलियर्स अलग लिए, वो कितना आया हमारा, 4x माइनस 2 आया, है ना, ये हमारे फेलियर्स बने। तो मुझे पता है कि पासर्स कैसे निकालूंगा, अपीयरिंग वालों में से फेलियर्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो आप देखिए कितना आया, 29x प्लस 5 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2, तो मुझे बताइए कितना आया, 25x प्लस 7, ये आया। वो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 3 लिखा था, वो मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, तो ये बना 25x प्लस 7। तो अब एक सिंपल सी बात है, आपको बोला गया कि पासर्स 25x प्लस 7, फेलियर्स कितने हैं, 4x प्लस 2, है ना, 4x प्लस 2, है ना। अब सॉरी 4x माइनस 2 फेलियर्स हैं हमारे, और पासर्स ये हैं। इनकी जो रेशियो बता रखी है नए वाली, क्या दे रखी है, 22:3 दे रखी है। इफ वी डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, परफॉर्म अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हेयर, तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 25x प्लस 7 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो मुझे बताइए कितना बनेगा। ये हमारा बन जाएगा मेरे हिसाब से 75x, ये बन जाएगा हमारा 75x, ये बना 75x प्लस कितना बना हमारा 21 इज इक्वल टू 88x माइनस कितना आया 44, ये बना। तो अगर आगे सोल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, 13x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 65 एंड x इज इक्वल टू 5 है। एंड इफ x इज इक्वल टू 5, उसने पूछा कि टोटल अपीयर बताइए कितने हुए। अपीयर कैसे बताएंगे भाई, 29x बताएंगे ना अपीयर। देखो ये मत लेना कि सर ये नहीं है 29x प्लस कुछ लो आप लोग ना, एक्चुअल में 29x ओरिजिनली अपीयर हुए थे, तो आप लोग इसको लेके चलेंगे। आप बोलेंगे अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स 29 इंटू 5, 29 इंटू 5 कितना आ जाएगा 145, 29 इंटू 5 145, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा, बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है ये। हाँ जी, मेरे हिसाब से सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था यार। चलिए आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए फिर से क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वो सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब बच्चे ये बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर ना मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता आर्टिकल वो सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, पहले जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 20% हुआ। अब 20% पहले प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं एक बात नहीं बोल सकता कि ये 20 है डिवाइड में 100 है, तो 20/100 कितना आ जाएगा बताइए, 1/5। तो आप बोलेंगे जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 1/5 होगा। बच्चे एक बात देखो ध्यान से जरा, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात समझाई थी कि लेट सपोज दो नंबर ए और बी की रेशो है 3:2। कल को आपको बी को निकालना है, बी को रिमूव करना है, तो आप अकेले 2 पार्ट नहीं निकालेंगे, आप लोग क्या निकालेंगे, 2/5 निकालेंगे। कल को आपको ए को निकालना है तो आप अकेला ए नहीं निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, 3/5 निकालेंगे। इसका मतलब जो ए होगा वो 3/5 होगा और जो बी होगा वो कितना होगा, 2/5 होगा। तो मतलब ये जो नंबर होता है ना डिवाइड में जो नंबर पड़ा है, दिस नंबर, ये एक्चुअल में उस नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसको देख के आपने रेशियो बनाई है। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, मुझे पता है कि लेट अस सपोज मैंने एक आर्टिकल 1200 रुपए का 1200 का परचेज किया और मैंने उसको सेल कर दिया 1400 रुपीज का।
तो मुझे पता है कि मैंने एक आर्टिकल 1200 का परचेज किया, 1400 का मैंने सेल कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ? आप कैसे समझे? आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस किससे बड़ा है? सेलिंग प्राइस से। सो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा तो आपको लॉस होगा, है ना? अगर आप ये प्रोसेस ये स्टेप सीख पा रहे हैं तो एक बात ध्यान से नोट करो, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉस, I always considered one thing first, that is cost price. मैंने हमेशा एक ही चीज को पहले कंसिडर किया, वो क्या था? हमारा कॉस्ट प्राइस था। तो मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम लोग क्या लेके चलेंगे? कॉस्ट प्राइस को देखेंगे। अब देखिए क्या है, अब हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट था 20% का, है ना भाई? 20% का मतलब क्या आ जाएगा भाई? 1/5। आप बोलेंगे जी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 5 पार्ट का है। कॉस्ट प्राइस जो है कितने पार्ट का है? 5 पार्ट का है। और जो प्रॉफिट है वो कितने पार्ट का है? 1 पार्ट का है। तो हम लोग बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस कितने पार्ट बन जाएगा? 6 पार्ट बन जाएगा। हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो हमने 5 पार्ट का बनाया। बेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही थी कॉस्ट प्राइस को। क्यों कर रही थी? क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम लोग हमेशा किसको देखते हैं? पहले कॉस्ट प्राइस को देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे जी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने पार्ट होगा? 5 पार्ट होगा। अब प्रॉफिट देखिए हमें कितने पार्ट का आ रहा है? 1 पार्ट का आ रहा है। अगर प्रॉफिट हमारा 1 पार्ट का है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितने पार्ट का बनेगा? 6 पार्ट का बनेगा। तो आप देखिए एक रेशियो ये बना ली। आगे देखिए, मैंने बोला कि इफ हैड इट बीन परचेज एट 20 रुपीज लेस, इसको अगर कॉस्ट प्राइस को 20 रुपए कम किया होता और सेलिंग प्राइस को भी 20 रुपए कम किया होता, देन ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% मोर। बच्चे 10% मोर का मतलब क्या बन जाता है? पहले आप लोग 20% प्रॉफिट कमा रहे थे, बाद में आप लोग 10% और कमाना स्टार्ट कर गए, तो टोटल जो प्रॉफिट बना कितने परसेंट का बना? 30% का बना। अब अगर टोटल 30% का प्रॉफिट बना तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालता हूं तो आप बोलेंगे जी 30 डिवाइड बाय 100 कितना बन जाएगा? 3/10, है ना? 3/10 का मतलब क्या बन जाएगा? कि कॉस्ट प्राइस हमारा जो होगा वो 10 पार्ट होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा जो होगा वो 10 पार्ट होगा, और जो सेलिंग प्राइस होगा, बिकॉज दिस इज प्रॉफिट, बिकॉज दिस इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है हमारा, तो सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो कितने पार्ट का होगा? 13 पार्ट का होगा। अब देखिए जरा, अब मैंने यहाँ पे एक चीज ये बना ली, मैंने एक चीज यहाँ पे बना चुका हूँ। वो चीज क्या बनाई है मैंने? मुझे इतना पता है कि आपके पास यहाँ पे 2 रेशो बन चुकी है। 2 रेशो कैसे बनी है? हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था? कॉस्ट प्राइस दे रखा था। वो कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस पहले वाला क्या था हमारा? कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस पहले वाला क्या था? 5:6 था। अब मैंने कॉस्ट प्राइस को 20 रुपए कम किया, सेलिंग प्राइस को भी मैंने 20 रुपए कम किया, और जो रेशो बन गई वो क्या बन गई? 10:13 बन गई। तो आप देखिए जरा, ये रेशो अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं एक बेसिक स्टेप बना के बैठा हूं ना। कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस 5:6, दोनों को 20-20 कम कर दिया, और जो रेशो बन गई वो क्या बन गई? 10:13। तो भाई आप क्या बोलेंगे? ये 5, ये 6, ये 10, ये 13, ये 20 रुपीज कम, ये 20 रुपीज कम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने यही सीखा था। तो आप बताइए कितना आएगा? 65x आएगा, और ये कितना आएगा? 60x आएगा। ये कितना आएगा? -200 आएगा। ये कितना आएगा? -260 आएगा। अब एक चीज ध्यान से देखना बच्चे, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो -260 माइनस का -200 ऐसे लिखूंगा। तो अगर ये चीज मैं लिखता हूं तो इसको अगर और सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा? -60 आएगा। सोल्व करोगे कितना आएगा? -60 आएगा। आप देखो, माइनस छोड़ दो एक बार, क्या लोगे यहाँ पे? 60। यहाँ पे भी डिफरेंस निकाल लो जरा। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 5x। वहां कितना आ रहा था? 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। एंड इफ x इज इक्वल टू 12, देन 5 पार्ट इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 60। एंड 6 पार्ट इज इक्वल टू 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 72।
That means you have cost price of article is equal to 60 rupees and the selling price of article is equal to 72 rupees. That's the solution. ये बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेप था, ट्राई किया मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ रेशियो समझाने के लिए। आप रेशियो से कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो चीज हम लोगों ने कंप्लीट करी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। कहता एक आर्टिकल को पहले जब बेचा वो 10% प्रॉफिट हुआ। 10% का मतलब 10/100, दैट मीन्स कितना 1/10। तो आप बोलेंगे जी कॉस्ट प्राइस हमारा 10 पार्ट का होगा और जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 11 पार्ट का होगा। कहता कॉस्ट प्राइस को आप लोगों ने 15 रुपए 15 रुपीज इंक्रीज करवा दिया और सेलिंग प्राइस को आप लोगों ने 5 रुपीज इंक्रीज करवा दिया और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिक्रीज हो गया। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 5% डिक्रीज हुआ। तो देखिए मुझे पता है कि आप देखिए यहाँ पे पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 10% था, उसमें से 5% डिक्रीज हो गया तो बचा कितना? बचे 5% बचा। तो आप फिर से रेशियो बनाइए। 5% का मतलब बताओ जल्दी से क्या बनेगा? 1/20। ये कॉस्ट प्राइस कितने पार्ट आया? 20 पार्ट। और सेलिंग प्राइस कितने पार्ट आया? 21 पार्ट। तो आप बोलेंगे जी ये आया 20, रेशियो कितना आया? 21। ये आ गया। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। बेसिक मेथड भी लगा सकते हो और आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। देखिए जरा मैं शॉर्टकट लगा देता हूँ या बेसिक लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये 10x, ये 11x, ये 20, ये 21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 15 और ये 5, है ना, ये बना। तो आप देखिए वैसे भी शॉर्टकट लगना ही नहीं था क्योंकि यहाँ 15 और यहाँ 5 है, दोनों नंबर अलग है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? ये आएगा हमारा 210x, ये आएगा हमारा 220x, ये आएगा और ये आएगा हमारा 100 और ये कितना आएगा 315, ये बन जाएगा। अब देखिए मुझे पता है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो वो आएगा 10x बराबर कितना आएगा 215 एंड x बराबर कितना आएगा 21.5। अब अगर x 21.5 आएगा तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लाइए बच्चे। कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आएगा 21.5 इंटू 10, पॉइंट से कट जाएगा, ये कटा, आपके पास कितना आया 215। दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कितना आया 215। दैट इज योर आंसर। फिर से सेम क्वेश्चन आपके सामने। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। फिर से वही बात पहले, 20% प्रॉफिट मतलब क्या आया 1/5। इसका मतलब क्या आया कॉस्ट प्राइस हमारा 5 पार्ट का और जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो 6 पार्ट का, ये बन जाएगा। Had he purchased it for ₹600 less and sold for ₹400 less, then he would gain 10% more profit. अगर आपने 600 रुपए कम में खरीदा होता और आपने अगर 400 रुपए कम में बेचा होता तो आपको 10% ज्यादा प्रॉफिट होता। तो मतलब 10 पर 20% प्लस 10% कितना आया 30% प्रॉफिट। इसका मतलब कितना आया 3/10। तो आप बोलोगे ये जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 10 पार्ट होगा, ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने पार्ट होगा 13 पार्ट होगा, ये बनेगा ना। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 10 पार्ट होगा और सेलिंग प्राइस जो होगा 13 पार्ट होगा। बस क्वेश्चन खत्म यहीं पे। आई होप आप सब कर लेंगे। ये 5x, ये 6x, ये 10, ये 13, ये माइनस का 600, ये माइनस का 400, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 इंटू 5 65x, 6 इंटू 10x 60x, ये आया 7800 माइनस का और ये आया माइनस का 4000। मेरे हिसाब से करवाने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छे से इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चे फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और नई टाइप आ गई है, ये बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग ये टाइप को। इससे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ। आपके सामने एग्जाम्पल क्या है वो ध्यान से समझना। लेट अस सपोज अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल 10 रुपीज के नोट है। ईच नोट जो है वो 10 रुपीज का है, एक नोट 10 रुपीज का है और ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ नोट जो है ना वो कितने हैं 20 हैं। आपसे मैंने पूछा कि मुझे मेरे पास बताओ जी टोटल अमाउंट कितनी है। आपने मुझे क्या बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी है। आप बोलोगे भी ईच नोट की वैल्यू जो है 10 है, नंबर ऑफ नोट्स 20 हैं,
तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ नोट 20 हैं, एक नोट की वैल्यू 10 है, तो टोटल नोट्स कितने हैं 200 है। टोटल नोट्स कितने हैं 200 है। मैंने क्या बोला भाई, एक नोट की वैल्यू 10 रुपए है, नंबर ऑफ नोट 20 है, तो एक नोट की वैल्यू कितनी, टोटल वैल्यू अमाउंट कितनी आ गई हमारी 200 आ गई। अब अगर आगे लेके चलें, इसी चीज को अप्लाई करें हम लोग, तो आगे कैसे यूज करेंगे, हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि एक बैग के अंदर 1 रुपीज के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, और उन नंबर ऑफ कॉइन्स की जो रेशो बता रखी है वो क्या बता रखी है, 5:7:9 ये दे रखा है। अब आप देखिए, आपको ना ये गिवन दे रखा है भी टोटल जो अमाउंट है उस बैग के अंदर वो कितनी है 430। देखो इतना रेशो आप मेरे साथ कर ही चुके हो कि अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करी जा रही है बच्चे, तो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो है और ये एक कॉइन का डिनोमिनेशन है। तो क्या आप यहाँ से वैल्यू ऑफ कॉइन की रेशियो नहीं निकाल सकते हो? निकालनी पड़ेगी ना हमें, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करना है। आप तभी कंपैरिजन करोगे ना जो वैल्यू दी होगी, वैल्यू की रेशियो का ही वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा। नंबर ऑफ कॉइन का कैसे वैल्यू के साथ कंपैरिजन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो आप बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ कॉइन की रेशियो निकालिए। तो एक सिंपल सी बात है, क्या मैं इसका सब्स्टिट्यूट ये बना सकता हूँ कि 50 पैसे की जगह मैं 1/2 लिख दूं? क्यों लिखा? रुपीज में कन्वर्ट किया, 50/100 1/2। 25 पैसे का सब्स्टिट्यूट क्या बना सकता हूं मैं, 1/4 ये लिख सकता हूं। चौथा हिस्सा होता है 1 रुपए का ये। अब देखो जी, एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपया, ऐसे कितने कॉइन है हमारे पास 5, तो ये 5 पार्ट आ गए। एक कॉइन की वैल्यू 1/2, ऐसे कितने कॉइन है 7, तो ये 7/2 आ गया। एक कॉइन की वैल्यू 1/4, ऐसे कितने कॉइन है 9, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9/4। मैंने बोला कि 1 कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज है, तो ऐसे 5 पार्ट हैं, तो कितनी वैल्यू आ गई 5। एक कॉइन की वैल्यू 1/2 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू 7/2 है। आगे एक कॉइन की वैल्यू 1/4 है, तो 9 पार्ट की वैल्यू 9/4 है। अब देखो ये वैल्यू की रेशियो आ गई हमारी। अब बच्चे अगर ये वैल्यू की रेशियो आ गई, तो क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो 430 है? अब अगर टोटल अमाउंट 430 है, दैट मीन्स 5 पार्ट प्लस 7/2 पार्ट प्लस 9/4 पार्ट इज इक्वल टू 430। और अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे आगे कि ये जी हमारा एलसीएम आया 4, एलसीएम आया 4, यहाँ पे आया जी 20 पार्ट प्लस कितना आया 14 पार्ट प्लस कितना आया 9 पार्ट इज इक्वल टू कितना आया 430। अब अगर आगे लेके चलें तो ये कितना आया 43 पार्ट डिवाइड बाय 4 बराबर 430, ये आपस में घटा 10 आया। तो अगर आप लोग 1 पार्ट की वैल्यू निकालते हो तो 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40, है ना। और भाई अगर 1 पार्ट हमारा 40 आया, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर 1 पार्ट हमारा 40 है, तो अगर आपसे नंबर ऑफ कॉइन पूछे हैं तो भाई आप इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे नंबर ऑफ कॉइन पूछे हैं तो आप लोग इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज अगर आपसे वैल्यू ऑफ कॉइन पूछे हैं तो आप इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। डिपेंड आपको क्वेश्चन देख के करना है, डिसाइड आपको क्वेश्चन देख के करना है। अब नंबर ऑफ कॉइन पूछे हैं ईच काइंड के, नंबर ऑफ कॉइन अगर ईच काइंड के पूछे हैं तो आप इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पार्ट की वैल्यू हमारी 4 आई है बच्चे, अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 आई है तो आपसे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड पूछा है, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 40 कितना आ जाएगा 200, 7 इंटू 40 कितना आ जाएगा 280, 9 इंटू 40 कितना आ जाएगा 360। तो 1 रुपीज के कितने कॉइन है 200, 50 पैसे वाले कितने हैं 280 और 25 पैसे वाले कितने हैं 360। ये हमारा स्टेप बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही सेम सा क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को, वो भी देखें जरा क्वेश्चन में क्या है। ए बैग कंटेन 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशो दिस एंड दिस। तो एक बैग के अंदर 25 पैसे के कॉइन्स दिए हैं, 10 पैसे के कॉइन्स दिए हैं, 5 पैसे के कॉइन्स दिए हैं। क्या दिए रेशो? नंबर ऑफ कॉइन्स की जो रेशो दी है वो दी है 1:2:3 ये दे रखी है।
द वैल्यू ऑफ मनी इन द बैग इज ₹60। जो टोटल आपको वैल्यू दे रखी है मनी की बैग में वो कितने रुपए दे रखी है, 60 रुपीज दे रखी है। तो भाई क्या बोलेंगे आप लोग, आप बोलेंगे देखो मैं इसको पैसे में लेके चल रहा हूँ, मैं बार बार कन्वर्ट नहीं करूंगा। अभी कल को मान लो यहाँ पे 65 पैसे लिखा आ जाए तो वो तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ना। मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने कर सकता हूँ बट मैं अपना काम इजी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को पैसे में लेके चलो, बाद में इसको रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट कर दो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 60 रुपए में कितने पैसे होंगे, 6000 पैसे होंगे। ये चीज देख लेना। अब नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, वैल्यू ऑफ कॉइन टोटल निकालनी है तो एक कॉइन की वैल्यू अगर 1 है तो 25 की कितनी आएगी, 25। एक कॉइन की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 20। एक की वैल्यू अगर 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15। भाई ये समझ आई मेरी बात, मैंने ये बना ली। काट मत देना इस रेशो को, ये वैल्यू है तो आप देखेंगे इन सब का सम इसके ऊपर आना चाहिए। 25 प्लस 15 40 प्लस 20 कितने पार्ट आ गए, 60 पार्ट इज इक्वल टू 6000। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 6000 अपॉन 60 कितना आ जाएगा, 100। भाई अगर 1 पार्ट हमारा 100 आया तो आपसे पूछी गई है फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कोइंस। तो देखो एक पार्ट, नंबर ऑफ 25 पैसे कोइन कितने पार्ट है, एक पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 100 आई है तो आप बोलेंगे 100 आया। यहाँ कितना आया, 200 आया। यहाँ कितना आया, 300 आया। इसमें बच्चे आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, आपसे वो ये चीज भी पूछ सकता है कि आप बताइए वैल्यू कितनी है। तो आप लोग मल्टीप्लाई तो कर देंगे नो डाउट, आप बोल देंगे जी वैल्यू है 2500, वैल्यू है 2000, वैल्यू है 1500, 100 से मल्टीप्लाई किया सबको। बट ये जो वैल्यू आई ये पैसे में आई है। आपको अगर आंसर रुपीज में दे रखा होगा तो आपको 100 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर रुपीज में आएगा। वो कितना आएगा, 2500 अपॉन 100 कितना आया, 25। 2000 अपॉन 100 कितना आया, 20। 1500 अपॉन 100 कितना आया, 15। दैट इज योर आंसर। समझ आई मेरी बात सबको, बिल्कुल बेसिक सा स्टेप था ये। चलिए जी एक नई टाइप आ गई दोबारा से, वो भी क्वेश्चन देखे जरा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता जी आपको ना कोइंस की टोटल वैल्यू की रेशियो दे रखी है। क्या दे रखी है, 30:11:7। ये है आपके पास वैल्यू की रेशियो। अब एक बात देखो जरा, आपको मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल 2000 रुपीज है, एक नोट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। तो आपको नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं कितने बनते हैं। क्या बताएंगे आप लोग, टोटल वैल्यू 2000, एक नोट की वैल्यू 100, टोटल वैल्यू हमारे पास आई 2000, एक नोट की वैल्यू आई हमारे पास 100। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ नोट कितने आ गए, 20। टोटल नोट्स की वैल्यू 2000, एक नोट की वैल्यू 100, तो सॉरी ईच नोट की वैल्यू 100, एक नोट की वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 20। तो भाई आप देखिए इस केस में आप लोगों ने क्या किया, डिवाइड। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन देख के चलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन्स है, और उनकी जो वैल्यू की रेशो है वो 30:11 रेशो क्या दे रखी है, 7। अब आपको ये दे रखी है रेशो, तो आप क्या बोलेंगे भाई रेशो हमारी ये वाली है। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको गिवन दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने गिवन दे रखे हैं, 480 दे रखे हैं। तो आप बोलेंगे जी मुझे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो निकालनी पड़ेगी। 1 रुपीज 50 पैसे को मैं क्या लिख दूंगा, 1/2। 25 पैसे को क्या लिख दूंगा, 1/4। अभी आपको क्या बताया कि आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। बच्चे डिवाइड लगाने का मतलब क्या आ जाता है, 30 डिवाइड बाय 1, 11 डिवाइड बाय एक कॉइन की वैल्यू 1/2, उसके बाद 7 डिवाइड बाय 1/4, ये आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये 30 आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 22 आ जाएगा, ये 7 × 4 हुआ 28 आ जाएगा। ये बन जाएगी रेशियो हमारी। तो आप देखिए अब ये आ गई हमारी रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स की।
ये आ गई रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स की। आप देखो जरा टोटल कॉइन्स कितने बताए हैं, 480। इसका मतलब 1 रुपीज वाले कॉइन, 50 पैसे वाले कॉइन, 25 पैसे वाले कॉइन, इन सब का सम जो होगा वो 480 होगा। तो आप बोलेंगे जी 30 प्लस 22 प्लस 28 पार्ट, दैट मीन्स 80 पार्ट इज इक्वल टू 480। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 6। 1 पार्ट कितना होगा, 6 होगा। एंड अगर 1 पार्ट हमारा 6 होगा तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बताने हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो बताइए 50 पैसे वाले कितने कॉइन है हमारे पास, 22 कॉइन है। एक कॉइन की वैल्यू कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। तो 22 पैसे वाले हमारे पास हमारे पास 50 पैसे वाले 22 कॉइन्स थे। एक कॉइन की वैल्यू 6 पार्ट थी, तो हमारा आंसर कितना आया, 132 कॉइन्स आर देयर। इसका आंसर आ जाएगा 132 कॉइन्स आर देयर। ये बिल्कुल बेसिक आंसर बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ए बॉक्स हैज 210 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज एंड 50 पैसे। आपको दे रखे हैं कि एक बॉक्स के अंदर ना डिनोमिनेशन दे रखे हैं, क्या क्या, 1 रुपए वाले और 50 पैसे वाले। उसको मैं लिख रहा हूँ 1/2। आपको बोला गया कि इनकी जो वैल्यूज की रेशियो है ना वो 13:11 है। तो देखिए वैल्यू की रेशियो ये है, तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे पहले, वो क्या होगा 13/1, 11/1/2, ये बन जाएगा। तो आप बोलेंगे 13/1 नंबर ऑफ कॉइन्स कितने पार्ट होंगे, 13 पार्ट। 11/1/2 कितने होंगे, 22 पार्ट्स होंगे ये कॉइन। सो आपको टोटल 210 कॉइन्स दे रखे हैं। देखो मैंने पहले वैल्यू दे रखी थी, नंबर ऑफ कॉइन्स पे आया हूं, अभी समझाया है इसके लिए। वैल्यू से जब भी नंबर ऑफ कॉइन्स पे जाना हो तब आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड, और जब नंबर ऑफ कॉइन से आपको आना हो वैल्यू ऑफ कॉइन पे तब आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये स्टेप करेंगे आप। तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉइन से मैं वैल्यू ऑफ कॉइन से किस पे आया, नंबर ऑफ कॉइन पे, तो मैंने किया डिवाइड, तो ये आया 13, रेशो क्या आया 22। अब अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप देखिए मुझे पता है कि टोटल है कितने कॉइन, 210। तो आप बोलोगे दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, दैट मीन्स 35 पार्ट इज इक्वल टू 210। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 4। एंड अगर 1 पार्ट हमारा 4 आएगा, लेट मी सी ना, 1 पार्ट हमारा 4 नहीं आएगा, 210/35, 7 ये 30 या 5 6 आएगा, 1 पार्ट हमारा 6 आएगा। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन पूछे है ना, तो आप बोलेंगे जी 13 × 6 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 78। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ स्लाइड्स मेथड। ठीक है जी, ये चैप्टर मैंने आपके लिए तैयार किया और स्पेशल आपके लिए लेक्चर जो है मैं ये मॉडिफाई करके लाया हूँ। तो आप लोगों को अगर ये लेक्चर का व्यू जो है पसंद आया और अगर आप लोग लेक्चर को समझ पा रहे हैं तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप लोग हमें बताइए, हम लोग उस इश्यू को जरूर रिजोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।